हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन थिंक टैंक शो पर। आप सब ने कहावत सुनी होगी कि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। और जब मैं आपको उन देशों के नाम बताऊंगा तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि कैसे कोई एक अच्छा खासा देश दूसरे भिखारी देश की संगत में खुद भिखारी बन जाता है। वह देश कोई और नहीं, तुर्की है, जो कुछ साल पहले पाकिस्तान की दोस्ती से बहुत राजी हो रहा था, परंतु आज के समय वह खुद भिखारी बन चुका है। दरअसल बात यह है कि 2015 तक तुर्की एक ऐसा देश था जिसकी इकोनॉमी दुनिया के टॉप 10 देशों में आती थी और इसकी आर्मी भी बहुत स्ट्रांग थी, नेटो का भी पार्ट था, सब कुछ बढ़िया बढ़िया ही चल रहा था। परंतु फिर साल आता है 2016 जब तुर्की के बुरे दिन शुरू हुए, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को ख्वाब आने शुरू हुए कि कैसे मुस्लिम जगत का खलीफा बना जाए। जितने भी मुस्लिम देश है उनके लीडर को खलीफा कहा जाता है और एर्दोगन को यह लगने लगा कि सभी मुस्लिम देश उन्हें अपना खलीफा मान ले। परंतु यह डिसीजन उनके लिए जी का जंजाल बन गया। इससे घटनाएं कैसी घूमनी शुरू हुई, इसके लिए आपको थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम जगत में बेसिकली दो अलग अलग धड़े हैं, एक सऊदी अरब ग्रुप और एक टर्की ग्रुप। सऊदी अरब ग्रुप अपने आप को मुस्लिमों का लीडर इसलिए मानता है क्योंकि इन्हें लगता है कि मुस्लिम धर्म की शुरुआत यहीं से हुई, इसीलिए हम लीडर हैं। दूसरा, मुस्लिमों के पवित्र तीर्थ स्थान मक्का व मदीना है जो सऊदी अरब में है, तो दुनिया का हर मुस्लिम यहाँ आता है, तो सभी देश सऊदी अरब से रखना चाहते हैं और कोई भी देश सऊदी अरब से बिगाड़ना नहीं चाहता। और थर्ड, पेट्रो डॉलर के कारण इनके पास बहुत सारे पैसे भी हैं और दुनिया का सपोर्ट भी है। दूसरा ग्रुप है टर्की, क्योंकि टर्की को यह लगता है कि मुस्लिम जगत में हम सबसे ज्यादा पावरफुल थे, ऑटोमन एम्पायर हमारा था और लगभग 600 सालों तक हमने वर्ल्ड के बहुत बड़े एरिया पे राज किया है। ऑटोमन एम्पायर लगभग 600 साल तक था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गया, और आज का जो सऊदी अरब है वह ऑटोमन एम्पायर का ही हिस्सा था। परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया और इस कारण सऊदी अरब जैसे देश बने। परंतु टर्की वालों का आज भी एक ख्वाब है कि टर्की वापस कैसे मुस्लिमों का नेता बने, और इसीलिए 2016 के आसपास टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन को नशा चढ़ा कि पुराने गौरवपूर्ण दिनों को वापस लौटाया जाए जब तुर्की ही मुस्लिम जगत में सुप्रीम था। परंतु सोचकर देखिए, सऊदी अरब उनके इस ख्वाब को कैसे पूरा होने देता, क्योंकि सऊदी अरब भी मुस्लिम वर्ल्ड का निर्विवाद नेता बना हुआ था। सऊदी अरब आप जानते हैं कि पैसे से भी स्ट्रांग है और दुनिया का सपोर्ट भी उनको बहुत ज्यादा है। ऐसे में सऊदी अरब को मुस्लिम जगत के लीडर से हटाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। तो टर्की ने कोविड से पहले 2019 में 3 मुस्लिम देशों का एक नया ग्रुप बनाया, जिसके देश थे टर्की, पाकिस्तान और मलेशिया, और सऊदी अरब को चैलेंज करने की कोशिश की। और मुस्लिम लोगों का साथ पाने के लिए इन्होंने अमेरिका व इजराइल की आलोचना शुरू कर दी और बहुत सारे एंटी अमेरिका कदम भी उठाए। इससे अमेरिका बहुत नाराज हुआ और अमेरिका के जितने भी तुर्की के साथ डिफेंस कॉपरेशन थे वे सब कुछ सस्पेंड कर दिए और तुर्की से दूरी बनानी शुरू कर दी। और तो और पाकिस्तान को राजी करने के लिए कश्मीर पर भी अनर्गल बयान देने शुरू कर दिए। तो भारत ने भी इनके खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए तथा तुर्की के सामने सऊदी अरब को सपोर्ट करना शुरू किया। और तो और भारत ने तुर्की के पड़ोसी दुश्मन देशों को हथियार सप्लाई करने भी शुरू कर दिए हैं। अब तुर्की के जो मित्र देश और बचे वह थे रूस और चीन, परंतु वह दोनों भी इससे बुरी तरह से नाराज हैं, क्योंकि तुर्की ने रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम लिया था, अनाज भी ले लिया था, परंतु रूस के दुश्मन यूक्रेन को ड्रोन भी सप्लाई कर दिए और चाइना से इन्वेस्टमेंट भी लिया, परंतु बाद में उइगर मुस्लिमों का मुद्दा भी उठा दिया। इन सभी कारणों से न सिर्फ अमेरिका, यूरोप, इंडिया तथा तमाम अरब देश इनके पीछे पड़े और रूस और चीन ने भी इनका साथ देना बंद कर दिया। और अमेरिका, इंडिया व यूरोप ने मिलकर तुर्की को उस स्थान पर पहुंचा दिया जहां पर पाकिस्तान पहले से था, अर्थात FATF की ग्रे लिस्ट में। और यहीं से इनकी बर्बादी की कहानी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ग्रे लिस्ट में आने का मतलब था नया इन्वेस्टमेंट आना बंद हो चुका है। और फिर भूकंप भी आया, इससे भी इनको भयंकर नुकसान हुआ और फिर पुनर्निर्माण के लिए भी इनको पैसा चाहिए जो इनके पास नहीं था। और फिर इन्फ्लेशन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, जितना इन्फ्लेशन वर्ल्ड वॉर 1 व वर्ल्ड वॉर 2 में भी नहीं हुआ था, उससे भी ज्यादा महंगाई तुर्की में आज है। और तुर्की की मुद्रा लीरा आज लगभग 400% गिर चुकी है। परंतु अब तो हद हो गई, कहाँ तो एर्दोगन खलीफा बनना चाह रहे थे और कहाँ उन्हीं अरब देशों के पास जाकर आज के समय भीख मांगनी पड़ रही है कि पैसा दे दो जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था बच जाए, नहीं तो हम दिवालिया हो जाएंगे, मतलब कुछ तो दे ही दो। और न सिर्फ सऊदी अरब गए बल्कि UAE भी गए, कतर भी गए, कुवैत भी गए, और हर जगह से ये चाह रहे हैं ज्यादा नहीं मिले तो कम से कम $1-2 बिलियन तो मिल ही
ही जाए, जिससे कम से कम तुर्की दिवालिया तो नहीं हो। और दोस्तों आपको तो मालूम ही होगा कि ऐसा ही काम पाकिस्तानी नेता भी हमेशा करते रहते हैं। जब भी उनको समय मिलता है तब कभी अमेरिका जाके भीख मांगते हैं, कभी चीन जाकर और कभी अरब देशों के पास कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं, जिससे उनका 5-6 महीनों का काम चल जाता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान तो ऑफिशियल भिखारी था ही था, अब उस भिखारियों के क्लब में तुर्की भी आ चुका है। लगभग 2 महीने पहले जब एर्दोगन वापस राष्ट्रपति बने तभी लग गया था कि एर्दोगन का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि तुर्की की जितनी खस्ता हालत होगी पाकिस्तान की हालत अपने आप उतनी खराब होती जाएगी, और पाकिस्तान की हालत जितनी खराब होगी भारत के लिए उतना ही अच्छा रहे। आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।